हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे इस अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में जो भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके 9वें दिवसीय सत्र में हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम 15वें अध्याय का पठन शुरू करने जा रहे हैं। सब लोग एक साथ बोलेंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते।
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो हमारे इस विशेष पुरुषोत्तम मास की भगवद गीता के 15वें अध्याय की जो चर्चा चल रही है उसके 9वें सत्र में आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। कल हमने भगवद गीता के 6ठे अध्याय का ये श्लोक लिया था। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो इसका अन्वय भी हमने इस प्रकार से देखा था, यदि आपको स्मरण है। तद्धाम परमं मम, वह मेरा सर्वश्रेष्ठ धाम है, आध्यात्मिक धाम, परम धाम। उसकी विशेषताएं 4 बताई थी भगवान ने। तद्धाम सूर्य न भासयते, सूर्य उस धाम को प्रकाशित नहीं करता है। न शशांक भासयते, चंद्रमा भी उस धाम को प्रकाशित नहीं करता है। पावकः अपि न भासयते, और अग्नि भी उस धाम को प्रकाशित नहीं करता है। तो हमने देखा था कि ये जो 3 है, सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये इस भौतिक संसार को प्रकाशित करने के लिए अतीव आवश्यक होते हैं, नहीं तो यहाँ पे इस धरातल पर जीव सृष्टि नहीं हो सकती। तो भगवान ये व्यवस्था करते हैं कि दिन के समय में सूरज, रात के समय में चंद्रमा, और जब दोनों नहीं है तब अग्नि के द्वारा हम लोग प्रकाश प्राप्त कर कर, उष्णता प्राप्त कर कर
हमारा जीवन यापन कर सके। लेकिन भगवान का जो धाम है वह स्वयं प्रकाशित है। हमने देखा था इस धरातल में भी जो 14 भुवन है उसमें सूर्य और चंद्र जो है वो केवल और केवल भूर भुव स्वः इन 3 लोगों को ही प्रकाशित करते हैं, और उसके ऊपर के लोगों को भी नहीं, और जो भूरलोक के नीचे भी है उन्हें भी नहीं प्रकाशित करते। लेकिन भगवान की धाम की एक विशेषता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा ये जो धाम ऐसा है, यहाँ पर जाने के बाद कोई वापस इस भौतिक संसार में नहीं लौटकर आता है। ये भगवान की धाम की विशेषता है। ये विशेषता केवल उनके और उनके आध्यात्मिक धाम की है, बाकी किसी की नहीं। स्वर्ग में भी, इस धरातल में, इस स्वर्गलोक में आप चले जाइए, फिर भी हमने देखा था गीता के 9वें अध्याय से कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो तुम्हें वहां से धकेल दिया जाता है। यदि आप ब्रह्मा भी बन जाते हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 8वां अध्याय का 16वें श्लोक में भगवान कहे कि ब्रह्मालोक पर्यंत भी है ये सब पुनरावर्तिन अर्जुन। यहाँ पे गतागतम काम कामा लभन्ते, यहाँ पे जाना और आना चलता रहता है। लेकिन मेरा धाम ऐसा है जहां पर जाने के बाद व्यक्ति वापस इस धरातल में जन्म नहीं लेता। ये भगवान के धाम की विशेषता है। और जैसा कि हमने कहा था, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि वन शुड गेट फैसिनेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन, कि कोई व्यक्ति इसकी तरफ आकर्षित हो जाना चाहिए, जैसे विज्ञापन कर रहे भगवान अपने धाम का यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के 6 श्लोकों तक चर्चा की है। सर्वप्रथम यदि आप देखेंगे तो पहले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष के साथ की थी। तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा था कि इसका छेदन करो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और एक ऐसे पद को प्राप्त करने का प्रयास करो, ढूंढने का, परिमार्गितव्यम ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उसको ढूंढने का प्रयास करो जहां पर जाने के पहले तो इसका असंग शस्त्र से द्वारा काटो, और काटने के बाद क्या करना है, तो ऐसे पद को प्राप्त करने का प्रयास करो जहां पर जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आएगा। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसे धाम में जाने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, तो वो निर्माण मोहा से शुरू होने वाले 5वें श्लोक में भगवान ने बता दिए थे। अच्छा, तो ये धाम कैसा है, तो ये 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया था। तो फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, और कल भी किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि 6ठा श्लोक में देखा भगवान का धाम और अव्ययम पदम कैसा है, और अभी जो श्लोक हम लेने वाले हैं उसमें जो हम अर्जुन के भी मन में प्रश्न आया था कि यदि लोगों का असली या वास्तविक स्थान श्री कृष्ण का परम धाम है तो वे इस भौतिक संसार में क्यों आते हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, यह भी पूछा जा सकता है। या यह अर्जुन का प्रश्न मानस समझ गए भगवान, और भगवान ने जो है वो आज का श्लोक यानी 7वां श्लोक कहा। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का 15वां अध्याय का 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो अभी हम इन श्लोकों इस श्लोक का पद विभाग और संधि देखेंगे। तो कई सारे हाथ पहले से ऊपर आए हुए हैं। कदम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, केवल अनम्यूट करना है आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आपको मेरे पीछे बोलना है, हम एक एक शब्द का उच्चारण यहाँ पे करने वाले हैं, और जो अधोरेखांकित शब्द है वो फिर संधि युक्त शब्द बन के ऊपर जो श्लोक है यहाँ पर वो स्थापित हो जाएंगे। तो इसी श्लोकों के जो शब्द हैं उनके ही क्रम में हम लोग पद विभाग लिखते हैं। सबसे पहले सब लोगों को मेरे पीछे दोहराना है। मम 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 एव 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 अंशः अंशः अंशः
अंशः। तो ये तीन शब्द है यहाँ पर, ये तीनों एकत्रित आके बनेगा ममैवांशो। 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 जीवलोके। 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 जीवभूतः। 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 सनातनः। 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 मनः। 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 षष्ठानि। 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 इन्द्रियाणि। इन्द्रियाणि। इंद्रियाणि। इन्द्रियाणि। तो यहाँ पर षष्ठानि और इंद्रियाणि एकत्रित बन जाएगा, और यहाँ पे जो ह्रस्व नी दिखाई दे रहा है वो ई उसके साथ मिलने से ये दीर्घ बन जाता है। पाणिनि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से यह संधि बनेगी और शब्द बनेगा षष्ठानि इंद्रियाणि। षष्ठानि इन्द्रियाणि। षष्ठानि इंद्रियाणि। षष्ठानि इन्द्रियाणि। प्रकृतिस्थानि। 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 कर्षति। 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 बहुत बहुत धन्यवाद पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। तो अभी समय है अन्वय देखने का। यहाँ पर हम लोग शब्दों को इस प्रकार से रचना करते हैं कि उसका बिल्कुल अर्थ हमारे सामने स्पष्ट रूप से उद्घाटित हो जाए। हम लोग केवल यहाँ पे अन्वय देखते हैं और उसका अर्थ विस्तार से आगे देखेंगे। मम एव अंशः, बहुत आसानी समझना। मम यानी मेरा, एव मतलब केवल मेरा ही, और अंशः, अंश सब लोग जानते हैं अंश है। मम एव अंशः, तो ये जो जीवात्मा है भगवान कहते हैं वो मेरा ही और केवल मेरा ही एकमात्र अंश है। वो कहां पर है अभी? जीवलोके, मतलब इस जीवलोक में है। और उसके क्या क्या गुण है? जीवभूतः और सनातनः। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सब लोग जानते हैं षष्ठ का अर्थ है 6, इंद्रियाणी का अर्थ है हमारी इंद्रियां। तो जो 5 हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, आंखें, स्पर्शेंद्रिया, कान, जिह्वा और त्वचा, तो ये 5 ज्ञान अर्जन करने वाली इंद्रियां, और उनका स्वामी छठा इंद्रिय माना जाता है। दर्शन शास्त्र में मन को छठा इंद्रिय गीता में माना गया है। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, मतलब इस संसार में कर्षति मतलब खींच के लेके आता है, खींचता है। तो हम लोग एक एक करके शब्द देखेंगे और उसके शब्दों का ठीक से अर्थ क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर है मम एव अंशः। तो हम लोग सबसे पहले अंशः शब्द की व्याख्या देखते हैं। अंशः, तो मम एव अंश में सबसे पहले हम लोग अंशः शब्द देखेंगे। अंशः मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट एंड पार्सल, उनका हिस्सा है। जैसे बेटा या बेटी माँ के अंश माने जाते हैं, क्योंकि वो उनसे जन्म लेते हैं। तो बेटी या बेटा जो है छोटा शिशु, वो माँ का अंश माना जाता है। तो उसी प्रकार से जीव भी भगवान का अंश है। लेकिन जो भगवान के अंश होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, एक है स्वांश और दूसरा होता है विभिन्न अंश। स्वांश मतलब स्व अंश, भगवान का ही विस्तारित रूप, उन्हें अवतार कहा जाता है। वो है भगवान के विभिन्न अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, ये भी भगवान के अंश है।
लेकिन कौन से अंश है? स्वांश है, उन्हें भगवत तत्व ही माना जाता है। और दूसरे होते हैं विभिन्न अंश, वो भी अंश है लेकिन विभिन्न अंश है, ये है जीवात्मा श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान है और भगवान के अंश के रूप में सारे जीवात्माओं में भगवान के अंश दिखाए गए हैं। तो ये है सब विभिन्न अंश। तो सारी जीवात्माएं हो गए विभिन्न अंश, और भगवान जो अवतार लेते हैं इस धरातल पर विभिन्न कारणों के लिए, चौथे अध्याय में जैसे गीता के बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर एक युग में भगवान जो अवतार लेते हैं वो स्वांश कैटेगरी का होता है। और उसमें भी यदि आप भेद करेंगे तो चैतन्य चरितामृत में विस्तार से हम लोग देख सकते हैं, लीला अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, अलग 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 अवतार होते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पे जो भगवान के अंश है वो दो प्रकार के हैं। स्वांश मतलब भगवान के अवतार, और विभिन्न अंश का अर्थ होता है जीवात्मा। तो अभी हमारा कौन सा मुद्दा चल रहा है चर्चा करने के लिए? तो विभिन्न अंश चल रहा है, मतलब जीवात्माएं चल रहा है। तो विभिन्न अंश के ऊपर थोड़ा सा हम लोग हमारा कैमरा लेके जाते हैं। तो विभिन्न अंश जो है, जो मतलब ये जीवात्मा, उसकी ये दो विशेषताएं बताई जाती है। एक है उसका व्यक्तित्व, वो अपना अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है, और उस जीव की एक स्वतंत्रता होती है जिसे कहते हैं स्वतंत्रता रत्न, जिसे कहते हैं फ्री विल, इंडिपेंडेंट फ्री विल, उसकी स्वतंत्र इच्छा। तो व्यक्तित्व का अर्थ है आइडेंटिटी। तो हर एक व्यक्ति अपना अपना एक व्यक्तित्व रखता है, और उस व्यक्तित्व के अंदर उसे स्वतंत्रता होती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। और ये जो स्वतंत्रता है इसका वो सदुपयोग करके मुक्त भी हो सकता है, और यदि दुरुपयोग करता है तो वो बंधन में फंसता है। तो जीव की स्वतंत्रता हमेशा रहती है। जीव चाहे भौतिक संसार में है या वही जीव चाहे आध्यात्मिक संसार में भी क्यों न हो, उसकी स्वतंत्रता वैसे ही रहती है। तो इस स्वतंत्रता वहां पर जो जीव है वो सदुपयोग करते हैं, और यहाँ पर दुरुपयोग करने वाले लोग आते हैं, और यहीं पे दुरुपयोग करते हैं तो और निचली योनियों में चलते रहते हैं। और अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, जो हमने देखा था दूसरे श्लोक में। तो ऊपर नीचे उनका चक्र चलता रहता है यदि दुरुपयोग करेंगे तो और जो लोग सदुपयोग करते हैं वो मुक्त होने के दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। तो ये हो गया अंश शब्द, उसकी विस्तार से व्याख्या। अगला शब्द है मम। मम से भगवान की अपने जीवात्माओं के प्रति ममता यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। देखिए ना भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जीव मेरे हैं। अभी इस संसार में हम लोग किसी को कहते हैं ये मेरा है, मतलब हम लोग उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं गर्वित होकर के। तो भगवान यहाँ पर छाती ठोक के कह रहे हैं कि ये अंश जो है वो मेरा है। तो यहाँ पे ममता प्रकट हो रही है। और देखिए भगवान कहीं पर भी जीवों को छोड़ नहीं रहे। यहाँ पर वो हाथी के जीव में है या फिर किसी गाय भैंस के हृदय में है, तो भी भगवान उसे अपना ही अंश करके पुकार रहे हैं। और एक हम है यहाँ पर, हमारी ममता इस जगत में भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति होती है। वो एक है भगवान जो अपने जीव के प्रति ममता रखते हैं, और एक है हम लोग जीव जो इस संसार के प्रति अपनी ममता रखते हैं। तो हमें क्या करना है, वो ममता यहाँ से निकालकर भगवान की ओर, जो हम लोग विमुख हो गए हैं, हमें भगवान की ओर सन्मुख हो जाना है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक वो कह रहे हैं कि ये जीव मेरा है, और हमें भगवान को आप मेरे हैं कहने में तकलीफ होती है, शर्म आती है, नहीं कर सकते हैं। इसलिए रामायण में भगवान कहते हैं कि जो कोई एक बार भी करता है ना, कहता है ना कि हे भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं,
भगवान कहते हैं मैं उसे अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतत् व्रतं मम, मैं उसे सर्वकाल के लिए सर्वदा अभय प्रदान करता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तव अस्मि च इति याचते, जो केवल कहता है कि मैं आपका हूं या भगवान आप मेरे हैं, कोई एक बार भी केवल कहता है तो भगवान उसका स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन बद्ध जीव इस भौतिक संसार में जो फंसा हुआ है, वो केवल यहीं पर अपनी ममता और अहमता जताता है और भगवान के धाम में जाने के मौके को खो देता है। तो हमने मम समझ लिया, भगवान की ममता यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है, और अंश समझ लिया हमने किस प्रकार से ये विभिन्न अंश है, सदुपयोग कर सकता है या दुरुपयोग भी कर सकता है। तो पूरा शब्द यदि हम लोग देखते हैं मम एव अंशः, तो उसमें हमें समझना चाहिए कि जो अंश होता है उसका कार्य होता है अंशी की सेवा। अंशी यानी पूर्ण। एक अंश जो होता है वो किसी बड़े वस्तु का छोटा सा अंश होता है, मतलब पूर्ण का अंश होता है अंश। तो जो पूर्ण है उन्हें कहते हैं अंशी, और जो उनका हिस्सा है उन्हें कहते हैं अंश। तो अंश का कार्य होता है अंशी की सेवा करना। उदाहरणार्थ यहाँ पर एक व्यक्ति हमें दिखा रहा है कि ये हाथ और उसकी उंगलियां मेरे अंश है। तो हाथ हमारा अंश है शरीर का, और ये उंगलियां इस हाथ की अंश है, मतलब इस शरीर के हिस्सा या अंश मानी जाएगी। तो आप लोगों ने यदि आज का खाना नहीं खाया है या खाया भी होगा तो भी इस प्रकार से सोच सकते हैं कि ये उंगलियां हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये उंगली अभी किसी चीज को निवाला बनाया हुआ है, और उंगली यदि सोचती है कि चलो मैं ही आज खा लेती हूँ, मुझे भूख लग गई है, तो उंगली में आप कितना भी दबाएंगे तो उंगली संतुष्ट नहीं होगी। उंगली क्या खाएगी, उल्टा वो दबा दबा के दर्द करने लगेगी। तो उंगली जो है वो अंश है इस अंशी शरीर का। तो जब ये अंश इस अंशी में डालेगा, मतलब मुख में डाल के जब पेट में चला जाएगा, तब ये अंश शक्ति प्राप्त करेगा, और तब जाके ये अंश उसका उद्देश्य पूरा कर रहा है कि अंशी की सेवा करनी है। तो उसी प्रकार से जो अंश का कार्य होता है कि अंशी की सेवा करना, जैसे हमने इस उदाहरण से समझा कि उंगली का कार्य होता है इस शरीर की सेवा करना, उसमें सब कुछ डालकर इसकी रक्षा कर कर, उसी प्रकार से इस अंश यानी जीवात्मा का कर्तव्य होता है कि जो अंशी है, मतलब जिनका वो अंश है, किनका अंश है, मम एव अंश। मम कौन बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। तो पहले श्लोक में हम लोग श्री भगवान उवाच बोलते हैं, वो सारे 20 के 20 श्लोक भगवान के द्वारा बोले गए हैं, तो सब में भगवान उवाच लगेगा। तो ये भगवान का अंश है, मतलब कृष्ण के अंश है। तो कृष्ण के अंश होने के कारण इस अंश का कर्तव्य बनता है कि अंशी की सेवा करे, अंशी को संतुष्ट रखने का प्रयास करे, तब जाके वो स्वयं भी संतुष्ट हो सकता है। जैसा हमने देखा, उंगली तभी संतुष्ट हो सकती है जब वो सब कुछ पेट में डालेगी भोजन। उंगली स्वयं अपने आप में कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, चाहे कितना भी वो भोजन दबा ले, कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार से ये अंश यानी जीवात्मा, उसे सदुपयोग यदि अपनी स्वतंत्रता का करना है, तो उसे जो मम, जो भगवान है, जिनका वो अंश है, उनकी सेवा उसे करनी चाहिए। इसलिए भगवत गीता में कई जगह पर भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से कहा है कि मेरी ही सेवा करो, मुझ में ही तुम्हारा मन लगाओ। कहां कहां पर, कई जगह पर भगवान कहते हैं, लेकिन कुछ प्रसिद्ध श्लोकों की एक यादी मैंने यहाँ पे प्रस्तुत की है। तो हम लोग भगवान के ही अंश है, इसलिए भगवान के ही पास जाना चाहिए। इसलिए 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माम एव, जो मुझे और मुझे केवल शरण, प्रपद्यन्ते शरण जाते हैं, वो मायाम एताम तरन्ति ते, इस भौतिक माया जाल से पार हो सकते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम
एकम शरणम व्रज, तो मेरी अकेले की शरण ग्रहण करो। माम एकम, यहाँ पर जो एव शब्द है वही यहाँ पर एकम में प्रयुक्त किया गया है, और मम और माम ये जो है वो एक ही है, केवल विभक्ति का यहाँ पे अंतर है। तो भगवान को ही शरण जाना चाहिए वो कह रहे, क्योंकि उनके ही अंश है तो उनको ही शरणागत होना होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, माम मेरा मेरा कीर्तन करो सततम, सतत। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन में मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार अर्पण करो। 18वां अध्याय 65वां श्लोक। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे श्लोक आते हैं वास्तव में देखा जाए तो। 14वें अध्याय खोल के देखिए, वहां पर भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं भगवान। तो इससे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे ही अंश है, तो इसलिए जीवात्मा उनका ही अंश है, तो उनको ही शरणागत जाना चाहिए, तब जाके माया से पार हो सकते हैं। उनको ही नमस्कार करना चाहिए, उनका ही कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से जो मम एव अंश कहा गया है, इसलिए गीता में कई जगह पर भगवान माम 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 यहाँ का जो ऐसा जो है वो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी तक मम एव अंश इन 3 शब्दों की व्याख्या कर ली है। अभी हम लोग देखते हैं जीवलोके शब्द की व्याख्या क्या है। तो जीवलोके, जीव मतलब जीवात्मा, लोक हम लोग जानते हैं ना, कहते हैं ना 14 लोक। तो एक होता है आध्यात्मिक जगत, जिसे हम लोग कह सकते हैं कृष्ण लोक, और दूसरा होता है भौतिक जगत, जहां पर सारी जीवात्माएं रहते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है जीवलोक। तो जीवलोक में इसलिए बनता है जीवलोके, तो इस जीवलोक में आता है। तो जो आध्यात्मिक संसार है वो है कृष्ण लोक। तो भगवान से विमुख होकर यदि कोई व्यक्ति अपना स्वयं का इंद्रिय उपभोग करना चाहता है, तो ऐसे जीवों के लिए बनाया हुआ ये अलग लोक है, जिसे कहते हैं जीवलोक। तो इस जीवलोक में आपको यदि कोई पूछे कहाँ रहते हैं आप, तो सबका यूनिवर्सल आंसर रहेगा जीवलोक में रहते हैं। उसके बाद फिर भारत में, अमेरिका में, दुबई में, कहाँ कहाँ बता सकते हैं। सबसे पहला एड्रेस रहेगा जीवलोक। जीवलोक में हम लोग रह रहे हैं अभी। जाना कहाँ है हमें? कृष्ण लोक। यदि भगवान की शरण लेंगे तो जा सकते हैं। और तो जीवलोक में क्या क्या आता है, जैसा हमने कल देखा था, पूरे 14 भुवन, भूर्भुवस्व महर्जन तपसत्य, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल पातल, सारे 14 भुवन जो है वो जीवलोक के अंदर आते हैं। तो इस जीवलोक में जो आया हुआ है, कौन आया हुआ है? मम एव अंश। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, लेकिन अभी वो जीवलोक में आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? जीवभूत। जीवभूत, जीव तो हम लोग समझते हैं, जीव जीव मतलब जीवात्मा। जीवभूत का अर्थ क्या हुआ? जीवभूत का अर्थ हुआ है जीव बना हुआ है। तो मम एव अंश, जो मेरा ही अंश है, वो जीव बना हुआ है। तो बना हुआ है मतलब वो अभी इस संसार में है। तो जीव बना हुआ है का अर्थ क्या हुआ? जैसे एक तस्वीर से समझ सकते हैं। ये प्रसिद्ध अभिनेता है, भारत के सभी लोग जानते होंगे, अमिताभ जी। तो अमिताभ बच्चन अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन वो अलग अलग बने हुए हैं। उसी प्रकार से जीवभूत मतलब वही जीव जो भगवान के धाम में था, वो अभी यहाँ पर जीवात्मा बना हुआ है, और अलग अलग योनियों में बना हुआ है। जैसा यहाँ पर एक ही व्यक्ति अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल निभा रहे हैं, उसी प्रकार से ये जीवात्मा कभी भेड़िया बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, कभी शेर बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है। तो जीवात्मा वही है,
अलग 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 किरदार निभाता है, तो वो बना हुआ है, ऐसा ऐसा अलग अलग बनता है किरदारों में, इसलिए उसे जीवभूत कहा गया है। तो ये जीवभूत शब्द भगवत गीता में और एक जगह भगवान प्रयोग करते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में। थोड़ा अच्छे से समझिए, इसे ध्यान देकर, ये बहुत ही गहन मुद्दा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कृष्ण ने उनके इस भौतिक संसार को बनाने वाले तत्वों को अपनी स्वयं की शक्ति कहा था। तो 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की मेरी शक्तियां हैं। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, प्रकृति मतलब प्रकृति समझते हैं सब लोग, प्रकृति ये 8 घटक है। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि अहंकार। तो जो 8 तत्वों से सारी सृष्टि प्रकृति बनी हुई है, ये मेरी विभिन्न शक्तियां हैं। और अपरा इयम अपरेयम इतः स्तु अन्यम, इन सब से, ये तो अपरा प्रकृति बताई गई, इसके अलावा प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी एक परा प्रकृति है जिसे कहते हैं जीव भूताम। हे महाबाहो अर्जुन, यया इदम धार्यते जगत, जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है, मतलब वो जीव भूताम। तो जो जीव भूत यहाँ पे शब्द है, वही यहाँ पर जीव भूताम के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यदि आपको देखना है तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, भगवान की प्रकृति 2 हिस्सा है इसके, एक है परा प्रकृति, दूसरी है अपरा प्रकृति। तो क्षमा करना, यहाँ पे थोड़ा सा उलट हो गया है। तो ये है पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये है अपरा प्रकृति। और जो परा प्रकृति जिसने इस जगत को धारण कर लिया है, अपरा यम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम। तो परा प्रकृति मतलब जीवात्मा। तो यहाँ पर जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण स्वयं की परा प्रकृति कह रहे हैं। और जो पंच महाभूत मतलब जो हमने देखा, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और उसके साथ साथ मन बुद्धि अहंकार, तो ये 4थे श्लोक में इन सबको अपरा प्रकृति कहा गया है। और यहाँ पर जीवात्मा को परा प्रकृति कहा गया है। तो और अच्छे से समझना है तो जो आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें जीवभूत अंशः, मतलब कहा गया है कि ये जीवभूत है जो मेरा अंश है। और 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जीवभूता प्रकृति कहा था। तो ये वास्तव में प्रकृति है, ये भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ये व्यक्ति जैसे इस समुद्र के तट पर चल रहा है, इसे कहते हैं तटस्था। तो ये व्यक्ति अपने दाहिने हाथ की तरफ जाएगा तो सुरक्षित रहेगा, सूखा रहेगा और बचेगा। लेकिन ये यदि अपने बाएं हाथ की ओर जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, तो समंदर में डूब सकता है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा ये तट पे है, इसलिए उसे कहते हैं तटस्था, तट के ऊपर है। ये कभी आध्यात्मिक संसार की ओर मुड़ के सुरक्षित हो सकता है, ऐसा पद प्राप्त कर सकता है जहां से वापस नहीं आए, या फिर ये इस भौतिक प्रकृति की तरफ मोड़ ले सकता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार से इस संसार में गोते खाते हुए बैठ सकता है। तो जैसे तटस्थ का अर्थ है कि तट पे स्थित, न सूखा है न गीला है, और वहां पे स्वतंत्रता है। आप सूखे की तरफ भी जा सकते हैं और जलमय दिशा में भी जा सकते हैं। तो जीव को भी उसी प्रकार से
स्वतंत्रता होती है कि वो आध्यात्मिक संसार में जाए या फिर भौतिक संसार की तरफ जाए। तो ये उसकी उसकी चॉइस होती है, उसे ये स्वतंत्रता होती है, इसलिए उसे तटस्था शक्ति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जीवभूता प्रकृति कहा गया और जीवभूतः अंशः कहा गया। तो यहाँ पे ये दो शब्दों के ऊपर गौर करना बहुत आवश्यक है। तो क्या दिखाया है यहाँ पे, जीवभूतः अंश, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जीव के लिए पुल्लिंगी शब्द का प्रयोग किया है, और जीवभूता प्रकृति यहाँ पर जीवात्मा के लिए भगवान कृष्ण स्त्रीलिंगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों क्यों कहा भगवान ने? एक ही व्यक्ति तो कभी पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी नहीं हो सकता। ये तो वास्तव में देखा जाए तो ये तटस्था शक्ति है, और जैसे नाम से ही समझ सकते हैं स्त्रीलिंगी कैसे, जीवभूता, जैसे स्त्रियों के नाम के आखिर में आ लग जाता है, जीवभूता, जैसे माला, राधा, ललिता, विशाखा, तो इस प्रकार से आखिरी में आ लगता है स्त्रीलिंगी शब्दों में। और यहाँ पर जीवभूतः, तो लास्ट में इसके आखिर में अंत में अ आता है। देव, रामः, कृष्णः, धनंजयः, अर्जुनः, भीमः, पांडवः, तो ये पुल्लिंगी शब्द है। तो जीवभूतः हो गया पुल्लिंगी शब्द, जीवभूता हो गया स्त्रीलिंगी शब्द। तो यह प्रश्न आपके मन में उपस्थित हुआ होगा कि 15वें अध्याय में भगवान ने पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया है, जीवभूतः अंशः, और 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया था, प्रकृति है। तो क्यों ऐसा है? श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि यह तटस्था शक्ति है, तटस्था शक्ति होने के कारण यह स्त्रीलिंगी ही है और सब कुछ भगवान की प्रकृति ही है। क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जीवात्मा वास्तव में तो प्रकृति है यानी स्त्रीलिंगी है, क्योंकि एकमात्र पुरुष है भगवान, बाकी सब उनके अंश है, वो प्रकृति में आते हैं। और प्रकृति ये भी स्त्रीलिंगी शब्द है, जैसे नदी आदि चलेगा। तो प्रकृति है, लेकिन यहाँ पर इस भौतिक संसार में वो भोग करने की प्रवृत्ति से आता है, वो पुरुषत्व दिखाना चाहता है भोग करके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो देखिए कितना गहरा मुद्दा है, कौन से लिंग में प्रयोग हो रहा है वो भी जानना बहुत आवश्यक है। इससे भी सिद्धांत और अच्छे से गहराई में हम लोग समझ सकते हैं। तो जीव भूता प्रकृति ये प्रयोग किया गया स्त्रीलिंगी। मैं पुनः एक बार समझाता हूँ। पुल्लिंग यहाँ पर स्त्रीलिंगी प्रयोग किया है क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे, अपरेमित स्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत, जिसने इस जगत को धारण कर लिया है वो है जीव भूता प्रकृति यानी स्त्रीलिंगी है। और यहाँ पर आज के श्लोक में मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तो ये जो जीवभूत शब्द पुल्लिंगी प्रयोग किया है, तो वास्तव में देखा जाए तो पुल्लिंगी शब्द पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो भोक्ता माना जाता है, और जो स्त्रीलिंगी शब्द है वो भुक्त माना जाता है, जिनका कार्य होता है जो भोक्ता है उनकी सेवा करे। तो इस प्रकार से प्रकृति है, यह तटस्था शक्ति है, इनका कार्य है कि जैसे अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना, तो पुल्लिंग के रूप में बताया गया है क्योंकि वो अंशी बनना चाहता है इस संसार में आके, तो अंशी बनना चाहता है, इसलिए पुल्लिंग शब्द का भगवान प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, अंशः जीवभूतः। और वास्तव में उसका स्वरूप क्या है? भगवान ने पहले ही कहा था कि ये तो जीवभूता प्रकृति ययेदम धार्यते जगत, जिसने जगत को धारण करके रखा हुआ है वो है ये जीव रूपी प्रकृति। तो ये यहाँ पर हम लोग जीवभूत, तो जीवलोके शब्द समझ लिया, जीवभूत शब्द भी हमने समझ लिया। अभी हम सनातन शब्द समझते हैं। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन मतलब शाश्वत, अनंत काल से, ऐसा काल जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे काल से जो है वो चलता आ रहा है, इसे कहते हैं सनातन। तो सनातन अंश है ये जीव भगवान का।
तो सनातन शब्दों के दो अर्थ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि भगवान ने कभी भी जीव का त्याग नहीं किया है, कभी भी नहीं करते भगवान जीव का त्याग। देखिए अभी हम लोग इस संसार में फिर भी भगवान कहते हैं मम एव अंशः, ये मेरा अंश है। तो भगवान ने त्याग नहीं किया है। हालांकि हम लोग नरक में भी जाए तो भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ आते हैं। तो भगवान कभी भी जीव का त्याग नहीं करते। हम लोग पशु योनि में, प्राणी योनि में भी क्यों न चले जाए, फिर भी भगवान हमारा त्याग नहीं करते। भगवान आतुर होकर हमारी ओर ताक में बैठे हुए कि कब ये जीव मेरी शरण में आएगा और मैं इसको स्वीकार करूंगा या आलिंगन दूंगा। लेकिन जीव ही है जो मूर्ख बना हुआ है, जिसने भगवान के साथ द्रोह कर लिया है और भगवान से विमुख हो गया है, स्वयं भोक्ता बनना चाहता है और स्वयं पुरुषत्व दिखाना चाहता है। तो ये सनातन शब्द का अर्थ है कि कभी भी त्याग नहीं करते हैं, इसलिए सनातन। और दूसरा इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि उस जीव का व्यक्तित्व सदा अलग है और उसका व्यक्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। कुछ लोग इस प्रकार से मुक्ति की परिभाषा देते हुए आपने सुना होगा, जिस प्रकार से समंदर की बूंद है, तो यदि जब समंदर में चली जाती है तो वो समंदर बन जाती है, वो अपना अस्तित्व खो बैठती है बूंद। उसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि हमें मुक्त होना है, मतलब हमें अभी हम लोग वो बूंद के समान है, तो जब हम सागर में चले जाएंगे भगवान में हम लोग विलीन हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व खो बैठेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं सनातन अंश है और ये अंश था, अंश है और अंश ही रहेगा। गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे थे, नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये सारे राजा लोग, तू और मैं, ऐसा कभी नहीं था कि हम लोग नहीं थे और ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा कि ये लोग नहीं रहेंगे। ये लोग भी रहेंगे, तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा, हम सब रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है। जो समंदर की बूंद होती है वो गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो समंदर से एक ही है। मतलब बूंद से हम लोग चख कर देख सकते हैं समंदर की टेस्ट क्या है, खारा होगा ये पानी। तो गुण के दृष्टिकोण से एक ही है, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से भिन्नता है। समंदर विशाल है, बूंद बहुत छोटी है। भगवान विभू है, जीव अणु है, वो कभी विभू नहीं बन सकता। जीव छोटा है, भगवान बहुत बड़े हैं, अनंत है। दोनों में समानता है कि दोनों सनातन है। तो इस प्रकार से जीव का व्यक्तित्व जो है वो सदा भगवान से अलग रहने वाला है और अलग ही है, और इसका काम है भगवान की सेवा करना हमेशा नित्य रूप से। ये यहाँ पर जो है वो सनातन शब्द की व्याख्या होती है। तो सनातन शब्द की हमने दो व्याख्याएं देखी। सबसे पहला देखा कि भगवान कभी भी जीव का त्याग नहीं करते, तो कभी भी ये शब्द सनातन का प्रयोग सनातन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा अर्थ हमने देखा कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का, वो कभी भगवान वो जो सदैव ये अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है जीव, उसका व्यक्तित्व रहता है और वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से सारांश हम लोग अभी तक हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। मम एव अंशः, तो ये जो अंश है मतलब जीव है, जीवात्मा है, वो किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। मम शब्द से हमने देखा सबसे पहले कि भगवान की कितनी दया और ममता है जीव के प्रति, उनका प्रेम अबाधित है। इसलिए भगवान प्रेम से कह रहे मम, मेरा है। जैसे माँ गर्व से बताती है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, तो मम बता रहे हैं।
अंश का अर्थ हमने देखा दो प्रकार के अंश होते हैं, स्वांश यानी भगवान के अवतार और विभिन्न अंश यानी ये जीवात्मा। वो स्वतंत्रता होती है और उनका अलग व्यक्तित्व होता है, और स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे तो भगवान के धाम जा सकते हैं, और दुरुपयोग करेंगे तो इस संसार में रचे पचे रह सकते हैं। तो जीवलोके का शब्द भी हमने देखा था। जीवलोके का अर्थ है कि इस जीवलोक में एक है आध्यात्मिक लोक कृष्ण लोक, और दूसरा होता है जीवलोक यानी इस ये भौतिक संसार। तो जीव तटस्था शक्ति है, वो कृष्ण लोक में भी रह सकती है और जीव लोक में भी रह सकती है। तटस्था यानी तट के ऊपर, वो सूखे की तरफ भी जा सकती है या गीले की तरफ भी जा सकती है। तो ये तटस्था शक्ति भगवान की वो आध्यात्मिक संसार में भी जा सकती है या भौतिक संसार में भी जा सकती है। तो अभी हमने भौतिक संसार में आने का चयन किया है, तो हमें हमारा चयन बदली करना है और आध्यात्मिक संसार की तरफ जाना है। तो ये है जीवलोके। दूसरा हमने देखा जीवभूत, मतलब ये जीव बना हुआ है। जीव बना हुआ है मतलब क्या है कि ये जीव अपने आप को शरीर मान बैठा है यहाँ पर। और ये बना हुआ है का अर्थ है कि जैसे अमिताभ बच्चन की तस्वीर हमने देखी थी कि अलग अलग किरदार वो निभाते हैं अलग अलग फिल्मों में, उसी प्रकार से ये जीव अपने कर्मों की प्रतिक्रिया के रूप में अलग अलग योनियों में ऊपर नीचे भ्रमण करता रहता है, इसलिए जीवभूत। और खास करके हमने देखा ये पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा को परा प्रकृति के रूप में स्त्रीलिंगी शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि ये स्त्रीलिंगी है। जीवभूता ये प्रकृति है भगवान की सेवा में नियोजित होनी चाहिए, लेकिन ये भोक्ता बनने की अपेक्षा से संसार में आता है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का जीवभूत का भगवान प्रयोग करते हैं। और उसके पश्चात हमने सनातन शब्द की व्याख्या देखी। दो अर्थ होते हैं कि भगवान इस जीवात्मा का कभी भी त्याग नहीं करते, इसलिए ये सनातन है। और दूसरा हमने देखा कि इसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व हमेशा था, अभी भी है और भविष्य में भी बना रहेगा, उसका अलग अस्तित्व। तो उसे दिखाने के लिए भगवान यहाँ पर सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया इस भौतिक संसार में मेरा अंश जो सनातन है, जीवभूत अभी यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसा क्यों है, इसकी चर्चा हम हमारे कल के सत्र में करेंगे। जो हमारे ये श्लोक की केवल हमने एक पंक्ति आज देखी, मतलब दो पाद देखे, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जो बचे हुए दो पाद है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, वो किस प्रकार से खींचा जाता है या जीव कैसे खींचता है, उसकी चर्चा हम लोग हमारे कल के सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। सबसे पहले अविनाश वाघ, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, अ, हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भगवान और हमने देखा कि गीता के अलग अलग अध्याय में बताया गया है कि मेरी ही सेवा करो, मेरी ही पूजा करो, तो इतने विस्तार से और इतने खुला खुला बोला गया है। और आज अगर इतना इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सब जगह जगह पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं या बहुत कुछ लोग जो होते हैं वो अलग अलग देवताओं के ऊपर बहुत आसक्त होते हैं। मैं सिर्फ पूजा ही नहीं करते, बहुत आसक्त होते हैं। और अगर हम उनको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बताया गया है, ये ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा मतलब शास्त्र में ये कहा गया है, तो वो उनको वो मतलब वो समझते नहीं है ये चीज़ें। तो ऐसा क्यों होता है, वो ये समझ क्यों नहीं पाते, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते ये कि ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए। तो देखो इसे वास्तव वैसे देखा जाए तो गीता यदि कोई पढ़ेगा और समझेगा तो सब खुल्लम खुल्ला है, राइट। सब दिया हुआ है कि मेरा अंश है, मेरी ही सेवा करो, मुझ तक पहुंच जाओ, स्वर्गलोक में भी जाएंगे तो वापस आना है, ब्रह्मलोक में जाएंगे तो भी वापस आना है। तो क्यों लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अविनाश जी। तो इसमें भगवान कृष्ण इसका जवाब गीता में दिए हुए हैं। चौथे अध्याय में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
इस भौतिक संसार में क्योंकि हम लोग आए हुए हैं भोक्ता बनने के लिए, तो कुछ ना कुछ एक जीव को चाहिए होता है, और जीव की जो अलग अलग इच्छाएं हैं वो इस संसार में क्षिप्रम बहुत जल्दी पूरी हो जाती है यदि वो देवताओं के पास जाते हैं, और देवता जो है वो आशीर्वाद दे देते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। इसलिए लोग उनके पास जाते हैं और उनकी उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा में लगते हैं। लेकिन भगवान ये कभी नहीं चाहते, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि मम एव अंश, तू मेरा अंश है, मेरी सेवा कर, मेरे पास आ जाएगा। इतना स्थिर अच्छे से भगवान ने बताया हुआ, क्योंकि जीव के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति है, इसलिए ये समझ नहीं पाता है। इसलिए नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं इस प्रकार से, क्योंकि ये माया के द्वारा ये लोग भ्रमित होते हैं इसलिए। और जो 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 अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं वो फिर इस मार्ग का अवलंबन करके भगवान के धाम में जा सकते हैं अच्छे सा। क्योंकि मनुष्य जन्म के बताया जाता है कि मनुष्य जन्म कैसा है, एक निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिन न तरेत्स आत्महा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है कि ये एक नाव के समान है मनुष्य जन्म। गुरुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, ये नाव के समान है, और गुरु जो है वो इस नाव के कप्तान के समान है। और मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, और जो अनुकूल हवा है इस जहाज को आगे लेके जाने के लिए, वो अनुकूल हवा है शास्त्र। तो शास्त्रों रूपी अनुकूल हवा, गुरु रूपी कप्तान और मनुष्य रूपी नाव यदि किसी को मिल जाए, और उसका यदि कोई अच्छे कार्य के लिए भगवान के धाम में जाने के लिए प्रयोग न करे, न तरेत स आत्महा, वो व्यक्ति खुद की आत्महत्या ही कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसका हमने अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। और क्यों नहीं करते, क्योंकि भोक्ता बनने की अभिलाषा इतनी तीव्र है, इतनी दृढ़ है। देखो ना, हम लोग एक छोटी सी बुरी आदत भी छोड़ने के लिए कितना समय लग जाता है। कोई सिगार पीने वाला व्यक्ति होता है, हम लोग उसे कहते हैं सिगार छोड़ दो, बोलता नहीं छोड़ सकता, मैं 20 साल से पीते आ रहा हूँ, एक साथ नहीं छूटेगी, थोड़े धीरे धीरे करके, कुछ वो ऐसे अलग अलग बहाने बताते हैं। तो ऐसे कितने सारे योनियों से हम लोग गुजर के भोक्ता प्रवृत्ति लेके आए हुए हैं, तो वो भोक्ता प्रवृत्ति इतनी जल्दी जाएगी नहीं। तो इसलिए वो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को रहस्य कहा है। और आखिरी में भी ये आएगा, आखिरी श्लोक में भी जो है वो इसी बात को भगवान कृष्ण दोहराएंगे कि ये रहस्यम गुह्यम उत्तमम, ये गुह्य रहस्य है। रहस्य क्यों है, ये तो ओपन सीक्रेट है, सबको सामने गीता है, कोई भी खरीदी करके पढ़ सकता है, लेकिन सबके पल्ले नहीं पड़ने वाली है, या सब लोग इसका पालन नहीं करने वाले हैं उसी 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 दृष्टिकोण से जिस दृष्टिकोण में कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हरे कृष्णा। आनंदी गौरी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, ययेद धार्यते जगत का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, उसका मतलब क्या है? हाँ, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक का ये पंक्ति है, यया इदम धार्यते जगत। यया मतलब जिसके द्वारा, इदम मतलब यह, धार्यते जगत, इसने इस जगत को धारण किया हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि अभी हम लोग इस संसार में हैं, तो कोई पूछे कि ये संसार तो भगवान ने बनाया है, तो वास्तव में गीता इस पंक्ति से समझ में आता है कि ये इसकी रचयिता हम है, हमने बनाया है। कैसे हमने बनाया है, क्योंकि हम लोगों ने इसे धारण किया हुआ है, या हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। जैसे जेल होता है, तो जेल किसने बनाया है, हम लोग कहते हैं जेल किसने बनाया है, सरकार ने बनाया है। तो वास्तव में जेल सरकार ने नहीं बनाया है, उसका मुख्य कारण बनाने के पीछे कैदी है इसलिए जेल है, या जेल है इसलिए कैदी है, क्या सही है? कैदी है इसलिए जेल है। हाँ, कैदी है इसलिए जेल है, बरोबर। जेल है इसलिए कैदी नहीं है, तो कैदी है इसलिए जेल है। तो उसी प्रकार से जीव है इसलिए संसार है, मतलब जीवात्मा की भोग करने की इच्छा है इसलिए संसार है। तो इसलिए यया इदम धार्यते जगत, तो जिसने इस जगत को धारण करके रखा है, इसका अर्थ है कि कैदियों ने
कैद खाने को धारण करके रखा है, बनाए रखा है। वो सारे कैदी यदि अच्छे बन के सुधर के चले जाए और सारे लोग सुधर जाएंगे तो कैद मतलब वो कैद खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, है कि नहीं? तो वो इसका अर्थ है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पुनीता माता जी, पुनीता माता जी, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? रीना माता जी को फिर मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। पुनीता माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने जो अभी बोला ना, ये गुरु मनुष्य नाव है, तो गुरु क्या है? गुरु कप्तान है, कप्तान, कप, कैप्टन, हाँ, जो नाव का आगे कप्तान लेके है। जाते हैं। हाँ, गुरु कप्तान है, मनुष्य नाव है। हाँ, और उसको नाव के लिए अनुकूल हवा भी लगती है ना, तो अनुकूल हवा मतलब शास्त्र है। हवा शास्त्र है। ओके प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आपने वो प्रकृति का बोला है, तो प्रकृति किस किस चीज की बनी हुई है, आपने बोला था ना? हाँ, प्रकृति 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में वर्णन आता है। जो पंच महाभूत जानते हैं आप? हाँ प्रभु जी। भूमिर, आपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिर एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 भगवान की जो शक्तियां हैं उसके द्वारा संपूर्ण प्रकृति बनी हुई है। उसमें 3 गुण भी सम्मिलित है, वो भी प्रकृति क्या ही घटक है। तो ये भगवान की प्रकृति है, और हरे जीव भी कृष्ण। भगवान की ही प्रकृति है अंश रूप में। ओके प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमको कभी इतना नॉलेज था ही नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। सच में। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत। रीना माता जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। रीना माता जी, आप बोल सकते हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कल आपने समझाया था कि वैकुंठ लोक या जो गोलोक धाम है, वहां से जाकर तो हम कभी वापस नहीं आते, लेकिन अभी तो हम सब यहाँ पर है, तो हम थे कहाँ जो यहाँ आ गए? सबसे पहले हम कहाँ थे जहां से हम यहाँ आ गए? और दूसरा क्वेश्चन है, जैसे माता पिता जब बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो उनको रोकते हैं, या कुछ जिद्दी ऐसी होती है जो हम पूरी नहीं कर सकते, तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर वो जिद तो आई, लेकिन हमको कितना रोका गया? मतलब जैसे हमारे भगवान, मतलब भगवान को हम अपने पिता समान मानते हैं, सबसे परम पुरुष जो है, तो हमको भी रोका गया था इन सब इच्छाओं को पूर्ति करने से। अच्छा प्रश्न है आपका। तो हम लोग जी, हरे कहाँ कृष्ण। थे और कहाँ पर आए हैं? तो हम लोग थे भगवान के धाम में, और अभी हम लोग आए हुए हैं इस भौतिक संसार में। तो इसमें केवल कुछ प्रश्न जो है वो नहीं पूछने चाहिए, जो है कि कैसे आए। अभी यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में जाएगा वापस नहीं जाएगा। तो फिर हम लोग वहां से तो आए हैं, तो क्या गारंटी वापस नहीं आएंगे? अभी इतना मगजमारी करके ऊपर जाएंगे तो देखो, यहाँ से जब जाते हैं तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, समझने के लिए, कि ये हमारा पहला नीचे आना है, चक्र में हम लोग फंसे। यहाँ से जब जाएंगे तब वापस नहीं आएंगे। भगवान के धाम में हम लोग थे, हमारे अंदर कुतूहल जागृत हो गया कि ये भौतिक संसार क्या होता है। इसका अर्थ है कि मानो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और देखता हूँ बहुत भीड़ जमी हुई है मिसल खाने के लिए। मैं तो रोज घर में मेरा पंच पकवान 56 भोग खाता हूँ, चलो देखते हैं मिसल क्या है। तो चले गए और देखने के लिए उधर ही खाने के लिए बैठ गए। तो उसी प्रकार से हम लोग उस क्यूरियोसिटी, उस कुतूहलता के कारण इस भौतिक संसार में आए हुए हैं, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यह था कि जैसे जिद्दी बालक होता है वो तो जिद करेगा ही, लेकिन माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसे सुधारे। हमने एक बार जिद कर दी कि हमें जाना है, तो भगवान ने क्यों भेजा? भगवान ने हमें रोकना चाहिए था। तो देखो, भगवान जो है वो वास्तव में हमारे हितैषी है। तो ये संसार भी उनके ही शक्ति के अंदर समाविष्ट है। जैसे जैसे हमने पहले भी एक जेल का उदाहरण दिया था। तो यदि कोई व्यक्ति अच्छे से पालन नहीं करता है सरकार के नियमों का,
तो उसे जेल में डाला जाता है, लेकिन वो शाश्वत काल तक नहीं डाला जाता है, वो मरने तक नहीं रहता है। तो बहुत बड़ा कुछ गुनाह किया है तो शाश्वत काल तक रहता है, लेकिन उसे केवल कुछ साल की सजा होती है, कुछ जुर्माना देके वो वापस लौट सकता है। उसी प्रकार से कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पे है, हमारे अनंत काल में यदि देखें तो ये मतलब बहुत ही क्षुल्लक या थोड़ा सा समय है अनंत काल के सामने। जैसे बिजली चमकती है थोड़े समय के लिए और वापस नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा समय है, वैसे ही वो बिजली चमकने जैसा वो आता है और चला जाता है हमें, लेकिन हमें वो इस संसार में, इस धरातल में बहुत लगता है। तो जैसे मैं अपने बच्चों को उदाहरण दिया, मैं बच्चों का ही उदाहरण देता हूँ। एक छोटी लड़की है और किचन में माँ को परेशान करती है और माँ से कहती है, माँ आज मैं खाना बनाऊंगी, दे दो मुझे छुरी, मैं सब्जी काटूंगी। तो वो यदि काटना शुरू करे तो वो हाथ को ही काट लेगी, बरोबर है। तो माँ कहती है, जी। बेटी रोक। वो माँ क्या करती है, उसे छोटे से खिलौने लाके दे देती है और इनके साथ खेल। अभी आपको पता है मराठी में हम लोग खेलते थे भातुकली, ऐसा एक छोटा सा खेल होता है जिसमें छोटी लड़कियां एक आती है, वो खाना बनाती है, पकाती है और सब कुछ, वो मूंगफली होती है थोड़ी थोड़ी, ऐसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, वो बनाते हैं, गैस होता है, छोटा सा सिलेंडर होता है, एलईडी लाइट होता है, ऐसा सब कुछ उनका होता है। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद जब भूख लगती है तब उसकी किसके पास जाती है, माँ के पास जाती है। तो सब कुछ खेलने के बाद माँ के पास चले जाती है, भूख लगती है तो वो जो, क्योंकि वो कुछ बना ही नहीं है, कुछ पका ही नहीं है, वो केवल खेल खेलता। उसी प्रकार से संसार में हम लोग भगवान के धाम में थे, वहां पे हमने जैसे छोटी लड़की ने जिद किया कि मुझे कुछ करना है, खाना पकाना है, तो उसे हमने भगवान को कहा कि मैं भी भोक्ता बनना चाहता हूँ, मैं भी पुरुष बनना चाहता हूँ, आप जैसे भोग कर रहे हैं। तो भगवान कहते कि बेटा रुक, यहाँ पे नहीं हो सकता, इसके लिए तुझे खिलौना देता है। और फिर यहाँ पे इस खिलौने रूपी जगत में हमें भेज दिया है, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, और फिर जब भूख लग जाए, आध्यात्मिक प्यास लग जाए, तब भगवान को पुकारो, भगवान के पास चले जाओ। तो लेकिन हम लोग क्या है कि यहीं पर संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे मेरी भूख नहीं मिट रही, चलो मैं ये खा के देखता हूँ, इससे नहीं मिट रही, चलो मैं ये करके देखता हूँ, ये मूवी देख के देखता हूँ, ये इस होटल में जाके देखता हूँ, ये कपड़े पहन के देखता हूँ, ये गाड़ी में घूम के देखता हूँ। कुछ भी करके संतुष्टि नहीं मिलती, फिर वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन वास्तव में उसे जो सुख वो ढूंढ रहा है, उसने वो भगवान के पास जाके ढूंढना चाहिए, न कि संसार में, जिसकी विस्तार से चर्चा कल हम वापस करने वाले हैं। कर्षति में वो आएगा, ठीक है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंजूल माता जी कोई है? मंजूल कौन है? हाँ हरे कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, मेरा सवाल है कि आपने बोला कि भगवान नरक में, हम नरक में जाए तो भी भगवान आते हैं, तो नरक में तो जाते हैं। हाँ, तो नरक में भी भगवान हमारे साथ आते हैं, वो परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा के रूप में भगवान सबके साथ होते हैं। जो जो पशु पक्षी की भी योनि है उनमें भी परमात्मा है, तो वहां पर भी भगवान जो है वो उनके साथ में होते हैं परमात्मा के रूप में। प्रधान हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। हा प्रभूजी, माझा असा प्रश्न होता की 9व्या अध्यायामध्ये जे आहेत ना, देवाची जो पूजा करतो तो देवाला प्राप्त होतो, पितराची पूजा करतो तो पितराला प्राप्त होतो. मग देव लोकांचं पण असं आहे का? आणि दुसरा प्रश्न असा होता की भगवंत काय म्हणतात, तू ये मी तुला पापातून मुक्त करेन. पापातून मुक्त करेन म्हणजे आपले कर्म असतात ते काटले जातात का ते भोगावेच लागतात? दो प्रश्न है आपके। तो सबसे पहला प्रश्न, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 23वें श्लोक में इस प्रकार से अन्य देवी देवताओं की उपासना के बारे में भगवान कहे हैं। तो जहाँ जिस जिस भाव में जिसकी वो उपासना करेगा वहां पर चला जाएगा।
तो इस प्रकार से जैसे हम लोग पहले भी देखे थे, कोई व्यक्ति स्वर्गलोक में जा सकता है, तो स्वर्गलोक में कैसे जा सकता है? देवताओं की उपासना करके, उसके लिए कुछ विधि है, उस विधि का पालन करके कोई स्वर्गलोक भी जा सकता है, और कोई उसके ऊपर भी जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तक जा सकता है। तो जो जिसकी उपासना करेगा उसे वो प्राप्त कर लेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यान्ति मद्याजी नोपि माम, जो मेरी उपासना करता है वो मेरे पास आता है। इसलिए हम भगवान की उपासना करते हैं ताकि हम लोग इस जीवन के पश्चात भगवान के पास, भगवान के धाम में चले जाएं, जहां से वापस आना नहीं होगा। क्योंकि स्वर्ग से भी वापस आना होता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उसी 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। और अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ तो भी वापस आना होता है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो इस प्रकार से हमारा पुनरागमन इस संसार में चलता रहता है। उसे यदि हमें बाहर निकलना है तो भगवान के धाम में जाना होगा। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जो परम चरम श्लोक गीता का कहा जाता है, इसमें भगवान कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है उसे मैं सारे पापों से मुक्त करता हूँ। तो पापों से मुक्त करते हैं मतलब सारे प्रकार के पापों से भगवान हमें मुक्त करेंगे, जो भी हमने पहले किए थे या जो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि फिर हम लोग पाप करते रहे क्योंकि भगवान मैं अभी शरणागत हो गया हूँ, सारे पाप चले गए हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ ये भी होता है कि जब हम भगवान के भक्ति में लग जाते हैं तो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, जो अन्य किसी विधि से नहीं हो सकती। तो ऐसे कहते ना कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो दूर की जाती है या उसे साफ किया जाता है। तो वो प्रवृत्ति चली जाती है जब हम भगवान को शरणागत होते हैं और उनकी भक्तिमय विधि का जब हम लोग पालन करते हैं। तो ये शरणागति का अर्थ है और ये पापों से मुक्त होने का। क्योंकि ब्रह्म संहिता में भी इसी प्रकार से कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जो भक्ति करने का जब कोई व्यक्ति प्रारंभ करता है, कर्माणि निर्दहति, उसके सारे कर्मों को जो जलाया जाता है। जैसे आम की गुठली है और यदि उस गुठली को आप जलाएं और फिर जमीन में डालेंगे तो आम का पेड़ नहीं आएगा, है कि नहीं? वो गुठली अच्छी से होनी चाहिए, तभी वो पेड़ उत्पन्न करने की शक्ति और क्षमता रखती है। उसी प्रकार से हमारे जो कर्म है, कर्माणि निर्दहति, उन कर्मों को जलाया जाता है ताकि उसकी प्रतिक्रिया न आए और हम लोग भगवान के धाम में चले जाए। तो इस प्रकार से जब हम शास्त्रों के आधार पर जीवन यापन करते हैं तो ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं, उनके शब्दों के ऊपर हमने विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। चैट में किसी ने कुछ डाला हुआ है, मैं थोड़ा देखता हूं। अगर जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कर सकता है तो भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी है? स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है तो स्वतंत्रता क्यों दी है भगवान ने? तो ये कैसे है, जैसे प्रेम के लिए स्वतंत्रता आवश्यक होती है। कोई लड़का यदि रास्ते से जा रहा है और एक लड़की को बंदूक दिखाता है और कहता है बोल आई लव यू, बोल, तो वो कितना भी बुलवाए फोर्स जबरदस्ती पूर्वक, वो नहीं बोलेगी, और बोलेगी भी तो वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ समय के लिए बाद में भाग जाएगी। तो इस प्रकार से जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते भगवान, इसलिए भगवान ने ये स्वतंत्रता दी है। क्योंकि स्वतंत्रता से जब हम कुछ करते हैं तो उसमें बहुत अधिक आनंद होता है। माँ यदि बच्चे को कहे चल पढ़ाई करने के लिए बैठ जा, और वो पढ़ाई करे तो इतना कुछ माँ को लगेगा नहीं, लेकिन माँ कुछ अपना कार्य कर रही है और बेटा अपने आप पढ़ाई करने लग जाता है तो माँ बहुत खुश हो जाती है, अरे वाह क्या, और बच्चे को भी आनंद आता है वो पढ़ाई करने में। तो दोनों आनंदित रह सकते हैं जब जबरदस्ती नहीं, ये स्वतंत्रता है। तो इसलिए ये स्वतंत्रता जो है वो हमेशा चाहिए रहती है। In continuation to the current discussion, should we be compassionate with the people around us? Continue to explain
and make them understand the teachings of Lord Krishna to perfect their lives, or else should we keep quiet, thinking that it's not in their destiny? तो जो अविनाश जी ने पहले प्रश्न पूछा था उसी के कंटिन्यूएशन में ये मुरली गोविंद प्रभु इन्होंने लिख के भेजा है प्रश्न की, फिर ऐसे लोग होते हैं उन्हें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, या वो जो कर रहे हैं उनको वैसा ही करते रहने देना चाहिए? तो इसका उत्तर है तो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, क्योंकि हमें पता है सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, और वो लोग किस प्रकार से जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सारे जीवों को यहाँ पे मैं ये संदेशा दूंगा, और उनको जब तक ये लोग नैवो द्विजेत पर दुरत्यय वैतरण्यस्त्वद्वीर्यगाय नमः अमृतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुखचेत स इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि नैवो द्विजेत पर दुरत्यय वैतरण्य, इस विरजा नदी के पार जाने के लिए मैं उत्तेजित इतना उत्साही नहीं हूँ, मैं मुक्ति की चिंता भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये बद्ध जीव है, सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थम, विमुख चेतस जो भगवान से विमुख हो गए हैं और अपने इंद्रियों की तृप्ति यहाँ पर करना चाहते हैं। इंद्रियार्थम माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, ये माया सुख के लिए इतना बड़ा बोझा लेके जा रहे हैं। सोचे तो इनकी मुझे चिंता है, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से संसार में हमने प्रयास करना चाहिए, एक बार दो बार बता देना चाहिए, फिर उनकी स्वतंत्रता है, चॉइस इज देयर्स। चॉइस को हमने हमारे पास नहीं लेना चाहिए, मैं चॉइस बताऊं नहीं बताऊं ऐसा नहीं है, हमें उसका प्रयोग करना है अच्छे से और उनको बता देना है। तो उनकी सहज बुद्धि जागृत हो गई, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो जागृत हो जाएगी। तो इस आशा पे हमने उन्हें बता देना है, वो पालन करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो भी वो उनकी मर्जी है। फिर तो कोई कह रहा है कि पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ हम लोग हर रोज ग्रुप में भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारे अमित प्रभु है, तीनों ग्रुप में हमारे अमित प्रभु है, तो किसी को भी कोई चीज चाहिए तो अमित कोल्ले उनका नाम है, आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, पिछले वाले वीडियो रिकॉर्डिंग्स चाहिए, या फिर कुछ अलग से प्रश्न भी आपको मुझे पूछना है तो आप उन्हें भेज सकते हैं। हाँ, तो आप ज्योति माता जी ने कुछ प्रश्न चैट में लिख के भेजा है, तो आप अमित कोल्ले प्रभु से संपर्क कीजिए, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समय पार कर दिए हैं। तो जो ये श्लोक का केवल एक पंक्ति हमारा हुआ है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो जो अगली पंक्ति है उसमें और एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, तो कर्षति का क्या अर्थ है, कौन किसको कहाँ पे खींचता है, मन इंद्रियों को खींचते हैं या आत्मा उन सबको अपनी ओर खींचता है, ये खींचातानी क्या है, वो चर्चा हम लोग करेंगे हमारे कल के 10वें सत्र में, ठीक शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।